तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप सब भी बेहतरीन होंगे। तो शुरू हो चुके हैं या होने वाले हैं चारों तरफ बच्चों के एग्ज़ाम। तो बस उन्हीं के लिए एक और कहानी, अगली पहली कहानी को सबने बहुत पसंद किया, तो छोटी सी ये एक और कहानी के पिटारे में शामिल होती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ख्वाबों की उड़ान। छोटे से गांव में रहने वाला राघव बहुत ही होशियार लड़का था, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे और पढ़ाई में उसकी रुचि गहरी थी। लेकिन जब परीक्षा का समय आता तो उसे घबराहट होने लगती। वो किताबें खोलकर बैठता, लेकिन डर के मारे कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी माँ, जो हमेशा उसे प्रेरित करती, एक दिन उसके पास आई और बोली, बेटा, जीवन में सफल होने के लिए मेहनत और आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। डर को खुद पर हावी मत होने दो। राघव ने माँ की बात सुनी, लेकिन फिर भी उसके मन में डर बना रहता। अगले दिन स्कूल में परीक्षा की तैयारी को लेकर उसके दोस्तों में से चर्चा हुई। उसका सबसे अच्छा दोस्त आर्यन हंसते हुए बोला, राघव, तुम हमेशा इतने घबराए क्यों रहते हो? परीक्षा तो सिर्फ ज्ञान को परखने का एक तरीका है। अगर हम सही तरीके से पढ़ाई करें और अपने दिमाग को शांत रखें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। राघव को ये बात थोड़ी समझ आई। उसने खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई का एक सही समय सारणी बनाई। सफलता की कुंजी। रोहन की कहानी। छोटे से गांव में होशियार लड़के रोहन की कहानी कुछ अलग थी। वो बचपन से ही इंटेलिजेंट था, लेकिन एग्ज़ाम आते ही उसकी कॉन्फिडेंस हिल जाता। हर बार उसे ही एग्ज़ाम डेट पास आती उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता। उसकी मदर हमेशा कहती, बेटा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर परफॉर्म करोगे। लेकिन रोहन को लगता था कि वो कभी टॉपर नहीं बनेगा। एक नया उजाला। एक दिन उसके स्कूल टीचर मिस्टर शर्मा ने क्लास में एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई। एक बार एक बॉय था जो बोटिंग से डरता था। उसने कभी पानी में पैर नहीं रखे। फिर एक दिन उसके फादर ने उसे बोट में बैठा दिया और कहा, अगर तुम सोचोगे कि डूब जाओगे तुम्हें डर लगेगा। अगर तुम सोचोगे कि तुम सेफली पार करोगे तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये बात सुनते ही उसने अपना डर छोड़ दिया और बिना किसी दिक्कत के बोट चलाने लगा। रोहन को लगा जैसे ये कहानी उसी के लिए कही गई है। मेहनत का नया इरादा। अब रोहन ने ठान लिया कि एग्ज़ाम फेयर को हराएगा। टाइम टेबल पर सबसे पहले उसने एक
प्रिपेयर टाइम टेबल बनाया, प्रॉपर टाइम टेबल बनाया। स्मार्ट स्टडी, उसने सिर्फ रटने की जगह कॉन्सेप्ट समझना शुरू किया। डेली रिवीजन, हर रोज रिवीजन करना उसकी हैबिट बन गई। मॉक टेस्ट, उसने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने शुरू किए। सेल्फ मोटिवेशन, जब भी डर लगता वो खुद से कहता मैं बेस्ट कर सकता हूँ। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे एग्ज़ाम फेयर नहीं हो रहा था। एग्ज़ाम डे, फाइनल टेस्ट। जब एग्ज़ाम डे आया तो रोहन ने खुद को पूरी तरह क्लेम एंड पॉजिटिव रखा। उसने बिना किसी डर के पेपर सॉल्व किया। जब रिजल्ट आया तो सब चौंक गए। रोहन क्लास टॉपर बन गया। उसके पेरेंट्स, टीचर और फ्रेंड्स सब उस पर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रोहन खुद खुश था क्योंकि उसने अपने फेयर पर विक्ट्री पा ली थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कामयाबी सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और सेल्फ बिलीव से मिलती है। अगर आप भी एग्ज़ाम फेयर से परेशान हैं तो रोहन की तरह अपनी स्ट्रेटजी बदलें, मेहनत करें और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं रखें। सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो यही हम अपने बच्चों से, आपके बच्चों से और सबसे कहेंगे कि बस थोड़ी थोड़ी पढ़ाई डेली करनी चाहिए हमको। साल भर जो भी क्लास में पढ़ाया जाए उसको हम घर में आकर रिवाइज करें, तो इस तरह से एग्ज़ाम टाइम पर हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा और अच्छे से अच्छा हमको इजी वे में एग्ज़ाम की तैयारी होगी। और कभी भी डरे नहीं किसी भी चीज़ से, हर चीज़ को ये सोच कर करें कि बस हम कर लेंगे। और इसी सोच के साथ हमने भी ये चैनल बनाया कि हम भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर होंगे। आप सबकी दुआओं के साथ, आप सबके सपोर्ट के साथ हमें भी कामयाब होना है। हम आपके लिए दुआएं करेंगे, आप सब सक्सेस होइए और हमारे लिए भी दुआ करिएगा कि हम भी कामयाबी हासिल करें। तो हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।